बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक मुल्क था जहां एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह का नाम अजहर था। बादशाह को दुनिया के अजीब और गरीब जानवर पालने का बहुत शौक था। वह चाहता था कि उसके पास ऐसे जानवर हों जो कहीं और न मिले। इन जानवरों को ढूंढने के लिए बादशाह ने अपने नौकरों को दूर दूर के मुल्कों में भेजा। वह जाकर ऐलान करते कि जो भी सबसे ज्यादा अनोखा जानवर बादशाह के पास लाएगा उसे बहुत सारे इनाम मिलेंगे। सच में दुनिया भर से लोग तरह तरह के जानवर लेकर बादशाह के पास आते थे और बादशाह उन्हें खूब इनाम देता था। बादशाह ने इन जानवरों के लिए अपने महल का एक हिस्सा अलग कर रखा था और उनकी देखभाल के लिए कई मुलाजिम भी रखे हुए थे। बादशाह इन जानवरों को देखकर बहुत खुश होता था। एक दिन बादशाह अपने कमरे में पहुंचा ही था कि एक सिपाही ने आकर बताया कि एक बूढ़ी औरत आई है और वह बादशाह सलामत के लिए एक कुत्ता लाई है। इस औरत का कहना है कि यह कुत्ता बहुत खास है। बादशाह ने सुना तो इस बूढ़ी औरत को अपने सामने बुलाया। फौरन ही वह औरत बादशाह के सामने हाजिर हो गई। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया और उसके साथ एक अजीब शक्ल का कुत्ता था जिसके कान छोटे थे और दुम मुड़ी हुई थी। बादशाह ने कुत्ते को गौर से देखा तो उसे कोई खास बात नजर नहीं आई। बादशाह ने सोचा कि यह औरत सिर्फ इनाम के लिए कोई आम सा कुत्ता ले आई है। तुम कौन हो और कहां से आई हो? बादशाह ने गुस्से में पूछा। बुढ़िया ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं चीन से आई हूं और मेरा नाम झांग है और यह कुत्ता जिसका नाम डमको है, मैं इसे आपकी खिदमत में लाई हूं। डमको? नाम तो अच्छा है, लेकिन इसमें क्या खास है जो तुम इसे लाई हो? बादशाह ने पूछा। बादशाह सलामत, डमको इंसानों की तरह बातें कर सकता है और इंसानों जैसा समझदार भी है। बादशाह हैरान होकर बोला, क्या कहा तुमने? यह कुत्ता इंसानों की तरह बोलता है, यह कैसे हो सकता है? बुढ़िया ने कुत्ते से कहा। डमको, बादशाह को बताओ। बादशाह सलामत, यह बूढ़ी औरत सच कह रही है। कुत्ते ने इंसानों की जबान में बादशाह से कहा। वाह, यह तो कमाल हो गया। तुम इंसानों की जबान में कैसे बोलते हो? क्या तुम इंसान हो? कुत्ते ने कहा, मैं इंसान नहीं हूं बादशाह सलामत, मैं एक कुत्ता हूं। अल्लाह ने मुझे इंसानों की तरह बोलने की ताकत दी है। बहुत खूब, ये तो वाकई बहुत कीमती तोहफा है। ऐ खातून, तुमने हमें बहुत खुश किया। तुम जो भी इनाम मांगोगी हम तुम्हें देंगे। बादशाह सलामत, क्या आप वादा करते हैं कि जो भी मैं मांगूंगी आप मुझे जरूर देंगे? बुढ़िया ने पूछा। हाँ, हम तुम्हें अपना सारा खजाना भी दे सकते हैं, मांगो तो सही। बादशाह सलामत, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मैं तो बस जल्द शहजादी मांगती हूँ। अगर आप मुझे जल्द शहजादी देंगे तो यह कुत्ता आपका हो जाएगा। जल्द शहजादी? यह कौन है? यह तो नाम भी मैंने पहली बार सुना है। बादशाह हैरान हुआ। बादशाह सलामत, आपके शुमाली इलाके में एक बहुत बड़ी झील है जिसका नाम सुर्ख झील है। हाँ, वह तो है, हम वहां सैर भी करते हैं। बादशाह सलामत, जल्द शहजादी उसी झील में रहती है। वह बहुत खूबसूरत है। उसका आधा जिस्म मछली का है, लेकिन वह समुंदरों की शहजादी है और पानी पर उसका हुक्म चलता है। पानी की सारी मखलूकन उसकी रियाया है। अच्छा, तो वह पानी की शहजादी है, लेकिन वह हमारी रियाया नहीं है, हम उसे कैसे दें? और वह तो झील के अंदर रहती है, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? और तुम उसे क्यों मांग रही हो? तुम उसका क्या करोगी? बादशाह ने कई सवाल पूछे। बादशाह सलामत, सुर्ख झील आपके मुल्क में है, इसलिए जल शहजादी आपकी रियाया है। और दूसरा, डमको जल शहजादी को भी बहुत पसंद है। अगर आप डमको को अपनी कश्ती में बिठाकर झील में घूमेंगे तो जल शहजादी डमको से बात करने के लिए आपके सामने आ जाएगी। तब आप उसे आसानी से काबू कर सकते हैं। और मैं उसे क्यों मांग रही हूं, यह मैं आपको तब बताऊंगी जब आप वादे के मुताबिक जल शहजादी को मेरे हवाले कर देंगी। ठीक है, हम अपना वादा पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बादशाह ने सर हिलाया। जब आप जल शहजादी को काबू कर लेंगे तो मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी और यह कुत्ता आपका हो जाएगा। अगर आप ऐसा न कर सके तो मैं कुत्ता वापस ले जाऊंगी, तब तक यह कुत्ता आपके पास रहेगा। और यह कहकर बूढ़ी औरत वहां से चली गई। बुढ़िया के जाने के बाद बादशाह ने डमको से पूछा, डमको,
क्या तुम बता सकते हो कि यह बुढ़िया कौन है और यह जल शहजादी को क्यों चाहती है? बादशाह सलामत, ये बूढ़ी औरत दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी है और यह जल शहजादी का खून पीकर हमेशा जिंदा रहना चाहती है। डमको ने जवाब दिया। अच्छा, क्या तुम भी जादू के हो? बादशाह ने हैरानी से पूछा। जी नहीं, मैं असली कुत्ता हूं। मैं तो पाताल, जमीन के अंदर की दुनिया का रहने वाला हूं। इस जादूगरनी ने मुझे जादू के जोर से वहां से निकाला है। मैं नहीं चाहता कि वह जादूगरनी जल शहजादी को नुकसान पहुंचाए, बादशाह ने सख्ती से कहा। डमको ने दुम हिलाते हुए कहा, बादशाह सलामत, आपकी इस बात ने मुझे आपका गुलाम बना दिया है। जल शहजादी बहुत नेक और रहम दिल है और यह जादूगरनी बहुत जालिम। अगर आप चाहें तो इस जालिम औरत को खत्म कर सकते हैं, फिर मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। वह कैसे? मुझे बताओ, मैं इस जालिम का जरूर खात्मा करूंगा। बादशाह सलामत, आप मुझे कश्ती में बिठाकर झील पर चले। मुझे देखकर जल शहजादी जरूर आएगी और जादूगरनी भी यह सब देख रही होगी। आप शहजादी की गर्दन दबाकर उसे बेहोश कर दें और कश्ती में डालकर जमीन पर ले आइए। जादूगरनी उसे लेने के लिए वहां आ जाएगी। जब वह आए तो आप यह शर्त रखें कि आप जल शहजादी उसे तब देंगे जब वह मेरे जैसा एक और कुत्ता लाकर देगी। मेरा भाई भी पाताल में है, वह मुझसे भी ज्यादा समझदार है और वह भी बोलता है। जादूगरनी को मेरा भाई लाने में बहुत वक्त लगेगा क्योंकि पाताल का बादशाह उसे देने पर राजी नहीं होगा। तब तक आप जल शहजादी को अपने महल के तालाब में डाल दें। पानी में जाते ही उसे होश आ जाएगा। फिर आप उससे कहें कि वह सभी भी मछली को बुलाकर पूछे कि जादूगरनी की जान किस चीज में है। फिर आप वह चीज हासिल करके जादूगरनी को खत्म कर देंगे। क्या जल शहजादी को यह सब पता है? बादशाह ने पूछा। हां बादशाह सलामत, जल शहजादी को हर राज का पता होता है। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, बादशाह ने कहा और फिर वह कुत्ते को अपनी शाही गाड़ी में बिठाकर झील की तरफ चल पड़ा। झील पर पहुंचकर बादशाह डमको को लेकर कश्ती पर बैठा और खुद कश्ती चलाता हुआ गहरे पानी में ले गया। बादशाह कश्ती चला चलाकर थक गया और डमको से कहा कि अभी तक जल शहजादी नहीं आई। डमको ने कहा, आप हिम्मत न हारें और कश्ती चलाते रहें। थोड़ी देर बाद अचानक कश्ती के सामने एक खूबसूरत नौजवान लड़की का सर पानी से बाहर निकला। फिर वह मछली की तरह उछलकर बाहर आई और कश्ती पर बैठ गई। कश्ती पर बैठते ही उसका पूरा जिस्म एक खूबसूरत औरत का बन गया। वह जल शहजादी थी। क्या तुम ही जल शहजादी हो? बादशाह ने हैरत से पूछा। हां, मैं ही जल शहजादी हूं। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूं कि आपने मुझसे मिलने के लिए इतना खतरा मोल लिया। जल शहजादी ने मुस्कुराकर कहा। उससे पहले कि शहजादी की बात पूरी होती, आसमान पर उसी बूढ़ी जादूगरनी का चेहरा नजर आया और उसने जोर से कहकहा लगाया। उसी लम्हे कश्ती में बैठे डमको ने अचानक छलांग लगाई और बादशाह की गर्दन अपने जबड़ों में दबोच ली। जल शहजादी जोर जोर से रोने लगी। कुत्ते ने बादशाह को इस तरह पकड़ा था कि बादशाह का सारा जिस्म बेजान हो गया। कश्ती खुद ब खुद चलती हुई किनारे पर जा लगी। डमको ने बादशाह को इसी तरह मुंह में उठा लिया और जमीन पर उतर गया। कुत्ते ने बादशाह को जमीन पर फेंक दिया। कुत्ते के दांतों में झर था, जिसकी वजह से बादशाह का पूरा जिस्म बेहिस हो चुका था। अब तुम भी आ जाओ जल शहजादी, अब तुम 1 घंटे तक वापस पानी में नहीं जा सकती। देखो मेरी चाल कितनी कामयाब रही, बुढ़िया ने जमीन पर आते ही कहा। रोती हुई जल शहजादी भी जमीन पर उतर आई। तुमने तो कहा था कि बादशाह मेरे लिए रोशनी का फूल लाया है और वह फूल खाकर मैं हमेशा औरत बनी रहूंगी और पानी में नहीं डूबूंगी, जल शहजादी ने रोते हुए कहा। ओह नादान शहजादी, तुम्हें और बादशाह को पता नहीं कि मैंने यह चाल इसलिए चली कि मैं हमेशा जिंदा रहना चाहती हूं और इसके लिए मुझे तुम्हारा और बादशाह का खून मिलाकर पीना था। जादूगरनी ने अपनी सारी चाल बता दी। अब तुम दोनों मेरे सामने हो, मैं तुम दोनों का खून पीऊंगी और हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत हो जाऊंगी। यह कहकर उसने एक खंजर निकाला। ठहरो झांग जादूगरनी, रुक जाओ, जल शहजादी ने चीख कर कहा। अगर तुम हमेशा जिंदा रहना चाहती हो तो मुझे फौरन कत्ल न करो। वह क्यों? जादूगरनी हैरान हुई। क्योंकि इस वक्त मेरा खून बहुत जहरीला है
जब तक मैं वापस जल शहजादी नहीं बन जाती मेरा खून जहरीला ही रहेगा। अगर तुमने मेरा खून पिया तो तुम फौरन मर जाओगी। 1 घंटे बाद यह जहर खत्म हो जाएगा। अच्छा, तुम मेरे साथ चालाकी कर रही हो। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो अपने जादू देवता से पूछ लो। ठीक है, मैं पूछ कर आती हूं। डमको, तुम इसका ध्यान रखना कि यह कहीं भाग न जाए। जादूगरनी यह कहकर गायब हो गई। जल शहजादी खड़ी थी और डमको कुत्ता उसे देख रहा था। डमको, तुम्हारे दांतों का जहर कितनी देर असर रखता है? जल शहजादी ने पूछा। मेरे दांतों का जहर पूरे 1 साल तक असर रखता है, कुत्ते ने दांत दिखाकर जवाब दिया। तो बादशाह 1 साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। अच्छा डमको, क्या मैं थोड़ी देर इस जंगल में घूम सकती हूं? यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है। क्या तुम यह पूरी नहीं करोगे? जल शहजादी ने पूछा। चलो, तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, डमको ने कहा, और वह दोनों दरख्तों में गायब हो गए। बादशाह जमीन पर पड़ा सब कुछ सुन रहा था, लेकिन हरकत नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद डमको कुत्ते के चीखने की आवाज आई। बादशाह हैरान हुआ। फिर उसने जल शहजादी को दरख्तों में से निकलकर अपनी तरफ आते देखा। शहजादी के हाथ में एक शाख थी जिस पर सफेद फूल लगे थे। वह दौड़कर बादशाह के पास आई और जल्दी जल्दी वह फूल तोड़कर बादशाह की गर्दन के जख्मों पर रखने लगी। फूल फौरन जख्मों से चिमट गए और देखते ही देखते उनका रंग जर्द हो गया। इसके साथ ही बादशाह के जिस्म में जान आ गई और फूल खुद ही जमीन पर गिर गए और बादशाह फौरन झटके से उठकर बैठ गया। अब वह बिल्कुल ठीक था। शुक्र है आप ठीक हो गए, जल शहजादी ने खुश होकर कहा। जल शहजादी, यह सब कैसे हुआ और वह कुत्ता कहां गया? बादशाह सलामत, मैंने उस जालिम कुत्ते की दुम कांटों वाली झाड़ी से बांध दी है। उसने बताया कि जहर 1 साल रहता है, तो मैं समझ गई कि यह कौन सा जहर है। मैं जानती हूं कि यहां जमीन पर मिलने वाले किनारी के फूल इस जहर को चूस लेते हैं। मैं हर रोज यहां सैर के लिए आती हूं, इसलिए मुझे इन फूलों का पता था। शहजादी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन अब वह जादूगरनी वापस आ जाएगी, उसे कैसे खत्म करें? हाँ बादशाह सलामत, मुझे सब पता है, लेकिन आपको हिम्मत करनी होगी। इस बूढ़ी जादूगरनी की सारी ताकत उसके निचले दांत में है। आप दोबारा ऐसे ही जमीन पर लेट जाइए जैसे बेजान पड़े थे और अपने हाथ में खंजर छुपा लें। जैसे ही वह आए तो आप अचानक उसके दांत पर हमला कर देना। अगर दांत टूट गया तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, वरना हम दोनों को कोई नहीं बचा सकेगा। तुम फिक्र न करो, मैं उसे जरूर खत्म करूंगा, बादशाह ने कहा और वैसे ही जमीन पर लेट गया और हाथ में खंजर छुपा लिया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी जादूगरनी बहुत गुस्से में वहां आ गई। तुमने मेरे साथ धोखा किया है जल शहजादी, जादुई देवताओं ने मुझे सब बता दिया है। यह कहकर वह जल शहजादी की तरफ झपटी। ठहर जाओ तुम्हारा डमको कुत्ता, जल शहजादी ने चीख कर कहा। अरे हां, मेरा डमको कहां गया? जादूगरनी पीछे मुड़ी। जैसे ही वह मुड़ी, बादशाह तेजी से उठा और खंजर हवा में लहराया और पूरे जोर से जादूगरनी के दांत पर हमला कर दिया। वह दांत टूटकर जमीन पर गिर गया। उसके साथ ही बूढ़ी औरत ने एक जोरदार चीख मारी और उसके जिस्म पर आग लग गई। इसी लम्हे दरख्तों में से डमको कुत्ते की भी चीखें सुनाई दी और देखते ही देखते वह जादूगरनी राख का ढेर बन गई। अब बादशाह और जल शहजादी दोनों बहुत खुश थे। बादशाह ने जल शहजादी की बहुत तारीफ की। वह दोनों देर तक बातें करते रहे। बादशाह ने जल शहजादी से वादा किया कि वह रोशनी का वह फूल लेकर आएगा जिससे वह हमेशा के लिए औरत बन सके, और जल शहजादी ने भी वादा किया कि अगर वह फूल लाएगा तो वह उससे शादी कर लेगी। 1 घंटा गुजरने के बाद जल शहजादी वापस पानी में चली गई और बादशाह अपने महल वापस चला गया ताकि फूल हासिल करने का इंतजाम कर सके। और इस तरह जल शहजादी ने अपनी अक्लमंदी से अपनी और बादशाह की जान बचाई और उस जालिम जादूगरनी को खत्म कर दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।